हम बात कर रहे थे सेक्शन 54D की। इसमें क्या डिडक्शन आपको मिलेगा, किसको मिलेगा? सभी असेसीज को। और ये किस लिए मिलता है आपको? ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग को गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है। तो उस केस में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या डिडक्शन मिलेगा, वो है ये। तो असेट में भी अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ये दोनों में अवेलेबल है। जो पहले वाला था 54 वाला, वो खाली लॉन्ग टर्म में अवेलेबल था। इट इज अवेलेबल इन लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट रन। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। गेन कोई भी हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, हमें दिक्कत नहीं है, डिडक्शन हमारे को मिलेगा। दूसरी बात जो काम की है कि सच लैंड और बिल्डिंग मस्ट बी कंपलसरी एक्वायर्ड। गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी एक्वायर कर दिया हो, ये नहीं कि आपने गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से बेच दिया है। ठीक है। Such asset was used for industrial purpose by the assessee for at least 2 years prior to its transfer। जो मेन बात है कि वो एसेट आपकी अपनी एसेट नहीं होनी चाहिए, वो एसेट ऐसी एसेट होनी चाहिए जो आपने किसी बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए यूज की थी और कम से कम आपने 2 साल यूज की थी। ठीक है, तब आपने ट्रांसफर किया उसका। तो ये है 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अवेलेबल है। इट मस्ट बी कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट वाज सच असेट व्हिच वाज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस एटलीस्ट फॉर 2 years। ये 3 बातें थी इसकी। और कंडीशन क्या है इसके बाद? अ लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लॉ लेस देन 2 years एंड यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन शैल नॉट बी एलिजिबल। ध्यान रखो, ये क्या है आपका? लैंड एंड बिल्डिंग को, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग का। वो हम पहली बात कर चुके हैं 54 के अंदर। ठीक है। वेयर द असेसी ऑब्टेन सच कैपिटल असेट ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो गया, एंड द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो क्या होगा आपका? ये आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा, लिखा हुआ है आपको। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो बेनिफिट मिल जाएगा। वेयर असेसी वाज यूजिंग द प्रॉपर्टी एज अ टेनेंट एंड लेटर ऑन परचेज। आप पहले किराए पे यूज कर रहे थे, बाद में आपने उसको खरीद लिया। ठीक है। तो द पीरियड फॉर कैलकुलेटिंग 2 years, सच पीरियड शैल आल्सो बी इंक्लूडेड। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी है, 1 साल आपने किराए पे ली, 1 साल के से आप उसको ओन कर रहे हो, तो भी आपके मिला के 2 साल हो गए, तो आपको रिडक्शन मिलेगा। ये नहीं कि आपने खरीदी 1 साल पहले, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से यूज कर रहे थे उसका, उसी एसेट का, ये नहीं कि नई एसेट खरीद लिया आपने, उसी के आपने पैसे देके खरीद ली, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, आपको उसका रेंट भी मिल जाएगा उसका। ठीक है। तो अब मेन बात की कब खरीदनी है, तो वही विद इन 3 years आफ्टर डेट ऑफ रिसीव ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट आपको पैसे देगी उसके बदले, पहली बात उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है कि उसको कहीं ना कहीं यूज कर लेना है, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए किसी असेट के अंदर। और अमाउंट कितना मिलेगा? वो पहले की तरह 54 की तरह, या तो गेन या जो इन्वेस्टमेंट की है, जो भी कम हो। ठीक है, जो भी कम हो। और स्कीम ऑफ डिपॉजिट, ये कौन सी स्कीम होती है आपकी? कैपिटल गेन अकाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट की एक स्कीम बनती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इसमें अगर आप पैसे जमा कर देते हैं उस कैपिटल गेन के, तो उसको आप 3 साल तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल के अंदर आप पैसे निकाल लेंगे तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। फिर क्या बताया था मैंने आपको? यही कि 3 साल के अंदर अंदर आपको खर्चा कर देना है, और अगर आपने कैपिटल अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा जमा कर दिया है, तो भी आपको 3 साल में वो यूज कर लेना है। 3 साल के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, या तो जो प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट की है वो, या जो कैपिटल गेन है वो, जो भी कम हो पहले की तरह, ये सेम रहेगा। अब फिर से वही कि रिवोकेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, रिवोकेशन यानी कि वापस लेंगे, बेनिफिट को लेंगे अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर उसको दोबारा से बेच दिया। जैसे कि आप 54 में था, वही यहाँ पर दोनों सेम कंडीशन दोनों है। 54 की कंडीशन जो थी कि या तो नई प्रॉपर्टी को आपने 3 साल में बेच दिया, या फिर आपने 3 साल तक अमाउंट यूज नहीं किया, तो दोनों कंडीशन में आपका बेनिफिट रिवोक कर लिया जाएगा। तो डिडक्शन मिल रहा है वो आपका रिवोक कर लिया जाएगा। क्वेश्चन सुनने, एक थ्योरी पढ़ने बड़ी टफ है, लेकिन सिंपल सी बात इतनी है इसके अंदर जानने की कि अगर आपकी इंडस्ट्री को किसी ने एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड कि आपने कम से कम 2 साल उन असेट्स को यूज किया हो, या तो किराए पे या खरीद के। ठीक है, तो उसको आपने बेच दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट कितना मिलेगा? सिंपल सी बात वही, या तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप नई प्रॉपर्टी में वो, या फिर जितना आपको गेन हुआ है वो, उनमें से जो भी कम होगा आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको 3 साल के अंदर नई इन्वेस्टमेंट कर देनी है, और अगर आप 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका बेनिफिट रिवोक हो जाएगा। और अगर आपने पैसे जमा कर दिए हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में और 3 साल तक यूज नहीं किए, तो भी आपका बेनिफिट रिवोक हो जाएगा। इतनी 3-4 बातें बस हो गई। ये पूरा इतना लंबा जो पेज रखा उसका मेन क्रक्स यही था। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। अब क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन बहुत ईजी है, सामने आ गया आपके। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते इसके टैक्स के, बस थोड़ी थोड़ी टफ पढ़ने में लगती है, एक्चुअल में नहीं होती इतनी। तो एक्स लिमिटेड हैज़ अ बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन 17 अगस्त 18, एक 17 अगस्त को 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी। सीधी बात है, ये हमारी क्या है, सीधी सीधी बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी, ऐसे पढ़ना क्वेश्चन हमारा। फिर असेसी एज अ टेनेंट यूज द बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज इन लास्ट 7 ईयर्स। तो क्लियर बात है, एक तो पर्पज क्या है, इंडस्ट्रियल पर्पज, ये बात क्लियर हो गई। 54D अलाउ हो गया। उसके बाद 7 साल यूज किया है तो 2 साल से ज़्यादा है, फिर से आपको सेक्शन 54D अलाउ कर रहा है। ठीक है, बस तो क्लियर है, आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद सच बिल्डिंग इज कंपलसरी एक्वायर्ड, यानी कि हमारा केस ही ये है। 54D किसके लिए है, कंपलसरी एक्विजिशन के लिए। तो कंपलसरी एक्वायर गवर्नमेंट ने कर लिया, एक कंडीशन सेटिस्फाई और हो गई। और कितने का लिया, 12 लाख का। ये आपकी आ गई सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट थी आपकी 5 लाख, है ना। द कंपनसेशन वाज रिसीव्ड ऑन 1 मार्च 20, यानी कि आपका 19-20 में आपको मिला है कंपनसेशन। तो ये 20-21 में टैक्सेबल होगा, यानी कि 20-21 में टैक्सेबल होगा, 19-20 में मिला है आपको इसलिए। डब्ल्यूडीवी पे लगता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। डब्ल्यूडीवी पे लगाते हैं हम, जो भी लगाते हैं इसके अंदर, अगर बुक कोई इंडस्ट्री है तो बुक वैल्यू इसकी क्या होती है, कॉस्ट हो जाती है। तो इसको इंडेक्सेशन नहीं करना पड़ता, है ना। बस इतनी सी बात है कि बुक वैल्यू पे ही होता है हमारा, जो इंडस्ट्री है या फर्म है उसका हम बुक वैल्यू को ही मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसके बाद जो इंडेक्सेशन नहीं करना पड़ता हमारे को। तो कितनी है वो आपकी, 7,50,000। ठीक है। द गवर्नमेंट अक्वायर्ड, अब गवर्नमेंट की बात तो खत्म हो गई। अब क्या कंपनी ने क्या अक्वायर कर लिया, ये बात आ रही है, डिडक्शन कितना मिलेगा। उसने एक नई बिल्डिंग खरीद ली 2 लाख रुपए की। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि इसके 2 केस कर दिए, हम खाली पहला केस पे चल रहे हैं, पहले केस पे चलते हैं। पहला केस है 31 मार्च 20 को खरीदी है उसने। ठीक है, यानी कि उसने 1 साल और कुछ महीने के अंदर खरीद ली है। दूसरा है 2 अप्रैल 20, उसने और उसके 3-4 दिन के बाद खरीदी है। और आपसे बोलता है कि आप निकालो उस पे कैपिटल गेन। तो ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है, जो मेन काम की बात है कि एक तो हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन, ठीक है, और एक हमें चाहिए डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कितनी है आप देखो, पहले दोनों किसको एक साथ लेके चलते हैं। डब्ल्यू कितनी है आपकी, डब्ल्यू दोनों में सेम रहेगी, यानी कि थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 7,50,000, चाहे वो केस आपका पहला हो जब आपने बीस को बेची है। ठीक है, इसी साल के अंदर, यानी कि ये देखो, गवर्नमेंट ने कब एक्वायर किया है उसको, 15 जुलाई 19 को। ठीक है, और कंपनसेशन कब मिला है आपको, 1 मार्च 20 को। तो इस डेट के 3 साल के अंदर हमें नई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो ये दोनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 7,50,000 जो इसकी कॉस्ट है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। सेकंड थिंग, ये तो आपकी आ गई क्या, डब्ल्यू। अब हमें क्या निकालना है इसका, कि भाई इस पे जो जो खर्चा हुआ है वो माइनस कर देते हैं। चलो, सेकंड थिंग, ऐड किया इसके अंदर, एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट ड्यूरिंग द ईयर। आपको पता हो, मैंने आपको सिखाया था, इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं इसकी बिजनेस की, तो हमारे को ब्लॉक ऑफ असेट का जो प्रोविजन है वो यूज करते हैं। ब्लॉक ऑफ असेट का उसमें क्या होता है कि जो आपकी असेट है वो, यानी कि ये वाली असेट, कुछ एडिशन होता है तो उसको ऐड कर देते हैं, कुछ सेल होती है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो वही यहाँ पर फॉलो करना है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पीजीबीपी वाला, उसमें मैंने पूरा सिखा रखा है ये कैसे करते हैं इसके लिए। तो ये है ब्लॉक ऑफ एसेट, तो इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, ठीक है, देखो कितना छोटा सा आंसर है इसका, लगता है हमें कितना बड़ा, कितनी बड़ी चीज है, और पता नहीं क्या हो जाएगा एग्जाम में, क्या कर लेंगे। बस समझना है खाली और आंसर आ जाएगा हमारा। देखो, ये है डब्ल्यू जो मैंने आपको बताया। हम इसके अंदर असेट के केसों में जब कोई फर्म की बात करते हैं या किसी बिजनेस की बात करते हैं, तो ब्लॉक ऑफ असेट का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि वो असेट जो एक ही जैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे आती है। ठीक है, मान लो 15%, 20%, जिस पे 20% है वो एक ब्लॉक में आएगी, 15% है वो अलग ब्लॉक में आएगी। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस यानी कि ये, प्लस एक्विजिशन यानी कि ये, लेस सेल वैल्यू, ये निकलती है बुक वैल्यू, है ना। तो अब क्या है आपका, हम चलते हैं इसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। तो फॉर्मेट हमने फॉलो किया, केस दोनों हमने ले लिए, है ना। जो हम बात करेंगे 20-21 की, और प्रॉपर्टी खरीदी थी हमने किस केस में, आप देखोगे तो 20 में। तो इसको, ये केस यहाँ पर कवर नहीं हो रहा, है ना, ये केस यहाँ पर कवर नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 20-21 की। तो यहाँ 2 लाख की जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसमें कवर नहीं होगी, क्योंकि हमने बाद में खरीदी है। तो बाद में खरीदी तो हमें क्या पता, ये तो 19-20 तक को काउंट करेगा, यानी 31 मार्च 20 तक की डेट इसमें आएगी, ये इसमें डेट आएगी। तो ये 2 लाख का बेनिफिट इसको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये तो ऐड मानी नहीं जाएगी इस साल। ठीक है, तो ये बात समझनी है आपको खाली इतनी, कि केस ए में हमने प्रॉपर्टी खरीदी है 19-20 में,
और हम बात कर रहे हैं 2021 की, तो हमें वैल्यू पता है, ठीक है। और 2021 की बात कर रहे हैं, 19-20 में प्रॉपर्टी हमने खरीदी ही नहीं थी, तो एडिशन में आएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये एडिशन में नहीं आई। बाकी कुछ और भी इन दोनों केसों में अंतर नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात थी इसका डिफरेंस। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको पहली बात कि प्रॉपर्टी की WDV थी ओपनिंग 7,50,000, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 19-20 में एडिशन जो किया वही आएंगे, तो 2 लाख रुपए की ली थी 31 मार्च को, बस यही आएगी। केस बी में हमने अप्रैल में ली है, इसलिए यहाँ पर आई नहीं, ठीक है। तो आपके पास आ गई वैल्यू 9,50,000 और 7,50,000, इससे हम लेस कर देंगे सेल। तो सेल मैंने आपको बता दी, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया 12 लाख का, तो आपने लेस कर दिया, तो आपको मिले 12 लाख और कॉस्ट थी आपकी 9,50,000, तो भैया कितना बेनिफिट हो गया आपका, 2.5 लाख रुपए का। ये पहला केस है, दोबारा समझ लो। भाई आपकी कॉस्ट कितनी है, 7.5 तो पुराने वाले की और 2 नए वाले की, 9.5 की कॉस्ट है, और मिले कितने आपको 12, तो सीधी सीधी बात है 2,50,000 का आपको बेनिफिट हो गया। ये है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पहला केस, केस ए, ठीक है। अब दूसरा केस, केस बी। केस बी में एक ही प्रॉपर्टी थी आपके पास 7,50,000 की और बेच दी आपने 12 लाख की, तो भैया आपको बेनिफिट हो गया 4,50,000 रुपए का, ठीक है। दोनों केसों में इतना ही अंतर है कि एक में 2 प्रॉपर्टी खरीदी है, एक में दूसरी बाद में खरीदी है, तो बेची कैसे, तो खरीदी नहीं तो बेच नहीं सकते। तो केस ए में 2 खरीदी, दोनों बेच दी 12 लाख में, यहाँ एक खरीदी एक बेच दी 12 लाख में, तो इसीलिए दोनों का जो आ रहा है कैपिटल गेन वो अलग अलग आ रहा है। इसका आया हमारा 2.5 लाख रुपए और उसका आया हमारा 4,50,000 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन कितना मिलेगा, तो जो आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने खरीदी है विद इन फर्स्ट ईयर 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख का आपका डिडक्शन मिल गया, ठीक है। तो खाली आपको 50,000 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख का आपका गेन हुआ, पर आपने नई प्रॉपर्टी जो खरीदी थी वो खरीदी थी 2 लाख की, तो आपको उतना अवेलेबल मिल गया डिडक्शन 54D के अंदर। तो यहाँ हो गया 50,000 और वहाँ पर भी सेम रहेगा आपका, 2 लाख का आपको डिडक्शन मिल गया, नई प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर दी। अब हो गई 3 साल का अलाउड टाइम पीरियड अलाउड है, यानी कि आप बाद में भी खरीद सकते हैं, तो बाद में खरीदने वाली भी मानी जाएगी। तो 2 लाख रुपये का बाद में खरीदने वाला यहाँ मान लिया गया और आपका गेन हो गया 2.5 लाख रुपये का, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार इसको, 2.5 लाख का गेन पहले केस में, 4,500 का दूसरे केस में। लेकिन आप प्रॉपर्टी जो नहीं खरीदेंगे डिडक्शन के लिए वो 3 साल तक खरीद सकते हैं, तो वो 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट है आपका वो यहाँ भी मिल जाएगा आपको और यहाँ भी मिल जाएगा। तो दोनों में 2-2 लाख रुपये का बेनिफिट मिल गया हमारे को। तो यहाँ टैक्स हमारा आ गया 50,000 और यहाँ आ गया 2.5 लाख रुपये, क्योंकि हम टैक्स जब फाइल करते हैं मार्च के बाद ही फाइल करते हैं, जून में जुलाई में, तो उस समय हमने प्रॉपर्टी खरीद ली थी, तो हम 2 लाख रुपये का ये वाला डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने 2 अप्रैल में खरीद लिए, तो बहुत बाद में नहीं खरीदी। ये तो मिल ही रहा है, ये तो मिल ही जाएगा, फिर तो कोई इशू है ही नहीं। तो बस क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी आएगा, थ्योरी भी आएगी, किसी से नहीं डरना आपको, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 और 2,50,000। थैंक यू वेरी मच।